ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। कई बच्चों को ये थोड़ा सा टफ भी लगता है क्योंकि इसके फॉर्मूले जो होते हैं वो थोड़े से देखने में डरावने होते हैं, बट ऐसा है नहीं। मैं आपको एक प्रॉपर वे में, एक स्टैंडर्ड वे में जब समझाते हुए चलूंगा तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से इसके फॉर्मूले को समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है, और मतलब परमानेंटली वो याद हो जाता है। कुछ बच्चों को इस चैप्टर से इसलिए डर लगता है क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा उनको कैलकुलेशन वाले पार्ट में प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से तेजी से हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिंपल इंटरेस्ट तो आप ये समझिए कि वो तो मतलब बिल्कुल एक बेसिक सा चैप्टर है जो कि आप लोग क्लास 6 7 में भी पढ़े हैं। क्लास 8 में मेन रूप से कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो जनरली कंपटीशन में भी देखा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट से तो सवाल मतलब आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, बट जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट से ही सवाल आते हैं। तो इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा। सारी चीजें मैं एक स्टैंडर्ड वे में और फॉर्मूले को अच्छे तरीके से बताता हुआ चलूंगा। एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, उसी से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपको 10 तरह के फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला पर्याप्त है इसके लिए। ठीक है ना, और बाकी एक दो एक्स्ट्रा जो पॉइंट होंगे वो मैं करवा दूंगा। ओके। तो एक स्टैंडर्ड वे में इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, टॉपिक के बारे में बात करें तो टॉपिक के बारे में कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें और क्या टॉपिक हम बता दें। कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ, इसके कुछ एप्लीकेशंस आएंगे। यानी कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को, इसके कंसेप्ट को यूज करते हुए कुछ प्रैक्टिकल सवाल जो होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके कुछ एप्लीकेशंस होंगे। उस कुछ ऐसे सवाल बनते हैं जो कि इन टॉपिक्स का यूज करके वो सवाल बनाए जाते हैं। तो यही कुछ चीजें आएंगी, इसी के बारे में हम लोग मेन रूप से डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में छोटे छोटे कई पॉइंट आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओके ना। फिर उसके बाद वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। चलिए, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? देखिए ना, नाम ही है सिंपल। भैया मैं सिंपल हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि बिल्कुल साधारण सी चीज है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि आप अगर जो भी प्रिंसिपल लिया उसका हर साल सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने प्रिंसिपल 100 रुपया लिया और 10% पर एनम से चल रहा है, तो आपको पहले साल भी 10 रुपया मिलेगा, दूसरे साल भी 10 रुपया मिलेगा, तीसरे साल भी 10 रुपया मिलेगा, चौथे साल भी 10 रुपया मिलेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आएगी तो क्या होगा? पहले साल तो आपको 10 रुपया ही मिलेगा, यानी कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। बट जब दूसरे साल में आएगा ना, तो क्या होगा? जो पिछले साल का सिंपल इंटरेस्ट, जो जो इंटरेस्ट आया था, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट आया था पहले साल का, मतलब इंटरेस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो बराबर ही होता है, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल में वो भी ऐड हो जाएगा। यानी दूसरे साल के लिए अब प्रिंसिपल 100 + 10 यानी 110 रुपया हो गया। बात मेरी अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं यहां पे आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए, एनालिसिस करते हुए और दोनों को कंपेयर करते हुए समझाऊंगा। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट, इन कंपाउंड इंटरेस्ट, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, interest is calculated over principal as well as, मैं अपने लैंग्वेज में इस चीज को लिखवा रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है प्रिंसिपल के ऊपर, एज वेल एज पास्ट इंटरेस्ट, ओवर पास्ट इंटरेस्ट।
मतलब कि प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट निकाला ही जाएगा, साथ ही साथ अगर पास्ट इंटरेस्ट भी कुछ है तो उस पर भी आपको नया वाला इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, ओवर पास्ट इंटरेस्ट। चाहे वो एक इंटरेस्ट हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, जितने का हो, अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं एक एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं, एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आप लेट करिए कि प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल यानी कि जिसको कि हम लोग पी कहते हैं, वो 100 रुपया है। वो क्या है दोस्तों? 100 रुपया है। और रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, वो 10% पर एनम है। रेट क्या है? 10% पर एनम है। तो मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाऊंगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाऊंगा और फिर आपको कंपेयर करते हुए समझाऊंगा चीज। देखिए, ध्यान से देखिए। अगर ये चीज हमारे पास है तो मैं यहां पे आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी बात करूंगा और यहां पे मैं आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बात करूंगा। ओके, देखिए, चलिए। तो प्रिंसिपल 100 रुपया है और रेट जो है सो 10% पर एनम है। देन ऑन फर्स्ट ईयर, ऑन फर्स्ट ईयर, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? यानी कि आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी होता है ना, पी आर टी बाई 100। यानी प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया, रेट कितना है? 10, और टाइम कितना है? तो पहले साल का ही निकाला जा रहा है, मतलब हर एक साल का मैं निकालूंगा तो 1 और 100 यानी कि 10 रुपया। यानी कि ये 10 रुपीज आपकी सिंपल इंटरेस्ट आ गई। वास्तव में ये क्या है? ये है 10% ऑफ 100। एक साल के लिए निकाल रहे हैं तो टाइम तो एक ही हो गया ना, तो यानी कि 10% ऑफ 100 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी कि पहले साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट आया, वो आ गया 10 रुपया। यानी कि पी आर टी बाई 100 जो होता है उससे भी 10 आया। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 100 रुपया अगर आपने प्रिंसिपल किसी को दिया है तो उसका 10% ही तो आपको हर साल मिलेगा, क्योंकि रेट 10% पर एनम है। तो यानी कि 10 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट बना पहले साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो भी पहले साल के लिए सेम रहेगा, यानी ये भी 10% ऑफ 100 ही रहेगा, क्योंकि अभी हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? 100 है। क्या कोई पास्ट इंटरेस्ट है क्या? क्या कोई पास्ट इंटरेस्ट है? नहीं नहीं, अभी तो पहला साल ही चल रहा है तो इंटरेस्ट तो अभी आया ही नहीं है। तो यानी कि पहले साल के लिए ये 10% ऑफ 100 यानी कि 10 रुपया ही रहेगा। यानी कि ये सेम एज सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सेम एज क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो हो गया पहले साल के लिए। अब आइए दूसरे साल के लिए बात करते हैं, ऑन सेकेंड ईयर। अच्छा, जब दूसरे साल में हम आए तो सिंपल इंटरेस्ट अब चेंज थोड़ी ना होगा। सिंपल इंटरेस्ट तो अभी भी यही फॉर्मूला लगेगा, पी आर टी बाई 100, जहां पे प्रिंसिपल 100 रुपया है, रेट 10% है, और सेकेंड ईयर मतलब कि सेकेंड ईयर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यानी टाइम एक साल के बात कर रहे हैं। तो अभी भी यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 10 रुपया ही आएगा, यानी 10% ऑफ 100 ही आएगा। यहां पे टाइम मैं एक साल ले रहा हूं, देखो सेकेंड ईयर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन टाइम मैं एक ही साल ले रहा हूं, मतलब सेकेंड ईयर का टाइम ही मैं ले रहा हूं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर को भी इंक्लूड कर रहा हूं। अगर फर्स्ट ईयर को इंक्लूड कर लेता तब तो 2 साल टाइम हो जाता ना। तो मैं हर साल का इंटरेस्ट निकाल रहा हूं कि पहले साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, फिर मैंने निकाला दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, फिर मैं निकालूंगा तीसरे साल में। मतलब हर साल, जैसे मान के चलिए कि जो बैंक है वो आपसे कहती है कि तुम मुझे हर साल इंटरेस्ट दोगे, तो वो इंसान पहले साल भी 10 रुपया देगा और दूसरे साल भी 10 रुपया देगा। अगर वो बैंक से 100 रुपया का लोन लेता है 10% पर एनम पे, तो पहले साल भी वो 10 रुपया इंटरेस्ट देगा और दूसरे साल भी वो 10 ही रुपया देगा।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बैंक ने लगा दिया तो अब यहां पे मामला चेंज है। अब यहां पे क्या है दोस्तों कि अब यहां पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल के लिए तो काउंट होगा ही होगा, यानी 10% ऑफ 100 तो काउंट होगा ही होगा। साथ ही साथ जो पिछला इंटरेस्ट है ना ये 10 रुपया, इसका भी 10% इंटरेस्ट और देना पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए 10% ऑफ 100, ये जो प्रिंसिपल था उसका तो 10% आपको देना ही देना ही है। साथ ही साथ जो ये इंटरेस्ट आया है ना 10% ऑफ 10, ये 10 क्या है दोस्तों, ये इंटरेस्ट है, जो पिछली बार का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इसका भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। यानी कि ये आ गया 10 रुपया और ये आ गया 10% ऑफ 10 1 होता है, यानी कि आपको कुल टोटल 11 रुपया इंटरेस्ट देना होगा अगर बैंक आप पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रही है तो। ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, ये वाली चीज एक्स्ट्रा यहां पे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर तो काउंट होता ही है, साथ ही साथ पिछले वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी काउंट होता है। तो प्रिंसिपल के ऊपर तो काउंट किया ही किया, साथ ही साथ पिछले वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी काउंट किया। तो पिछले साल का इंटरेस्ट 10 रुपया था, वो भी अब एज ए प्रिंसिपल काउंट होगा। यानी कि आप इन दोनों को चाहते तो एक साथ भी निकाल सकते थे, और मैं और करके लिख देता हूं कि आप चाहते तो ऐसे निकाल सकते थे 10% ऑफ 100 रुपया आपका प्रिंसिपल और 10 रुपया जो आपका इंटरेस्ट था, वो दोनों मिलकर अब तो न्यू प्रिंसिपल बन गए। तो नया प्रिंसिपल आपका 110 रुपया हो गया। तो 10% ऑफ 110 ये RS11 हो जाता, ठीक है ना। बट मैंने आपको अलग अलग दिखाने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने ये दोनों अलग अलग करके बताया हूं कि 11 रुपया कैसे हुआ। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट अभी भी 10 ही रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई चेंजमेंट नहीं। ओके, अब आइए तीसरे साल की बात करते हैं। ऑन थर्ड ईयर, जब तीसरे साल पहुंचा तो अगर बैंक ने आपको सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कह रहा है, बैंक की मुझे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में ही ब्याज दो, तो अभी भी आपका सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो 10 ही रुपया रहेगा, यानी कि 10% ऑफ 100 ही रहेगा, 10% ऑफ 100 ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, देखो पहले तो आप ये देखो कि प्रिंसिपल कितना था, तो 10% ऑफ प्रिंसिपल का 10% तो लेगा ही लेगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। साथ ही साथ 10% ऑफ पास्ट इंटरेस्ट भी लेगा, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 10 रुपया, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था 11 रुपया, यानी कि 10 प्लस 11, इसका 10% ऑफ 10 प्लस 11, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, इंटरेस्ट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स, इंटरेस्ट ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। यानी कि ये 10 रुपया हुआ और 10% ऑफ 21, ये क्या है 10% ऑफ 21, तो ये 21 का जब 10% निकालेंगे तो एक जीरो कैंसिल होगा और ये 2.1 आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के 12 रुपया 10 पैसा आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल के लिए। तो सोचो, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के आधार पे अगर बैंक से लोन लेते हो तो आपको 10 ही रुपया देना है, हर साल 10 रुपया देना है। लेकिन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बैंक से लोन लेते हो तो आपका ये सब चीज चेंज होने लगेगा, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट कि 10% ऑफ, ये तो प्रिंसिपल 100 रुपया है ही है, साथ ही साथ ये 10 रुपया और 11 रुपया जो इंटरेस्ट है उसको भी मैंने काउंट कर लिया और ये प्रिंसिपल को भी मैंने काउंट कर लिया। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 10% ऑफ 10 10 20 121, तो 10% ऑफ 121 कितना हो जाता 12 रुपया 10 पैसे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में अब आ रही होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। देखो ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है यहां पे, ठीक है ना। ओके, एक साल का और निकाल लेते हैं, चलिए फोर्थ ईयर का भी निकाल लेते हैं।
ऑन फोर्थ ईयर। चौथे साल का क्या सिचुएशन रहेगा? तो चौथे साल का सिचुएशन ये रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट तो अभी भी वही रहेगा 10 रुपया, यानी कि 10% ऑफ 100। 100 रुपया का 10% दे देगा, वही उसका रहेगा। ठीक है ना, 10% ऑफ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट अब क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 100 तो हो जाएगा, ये बात तो सही है। प्रिंसिपल का तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ 10% ऑफ पास्ट जितने भी पुराने इंटरेस्ट हैं उन सब पे लगेगा, यानी 10 रुपया, फिर 11 रुपया, और फिर 12 रुपया 10 पैसा, इन सब के ऊपर लगेगा। यानी कि ये हो गए इंटरेस्ट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। तो ये तो 10 रुपया हो गया, और साथ ही साथ ये हो गया 10% ऑफ 10, 20, 30 और 33 रुपया 10 पैसा, यानी कि ये हो गया 10 रुपया, और ये हो गया 10% ऑफ दिस, एक 3 खत्म हुआ तो एक जीरो इधर आ जाएगा, तो 3.31, यानी कि ये हो गया 13 रुपया 31 पैसा। और इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 10% ऑफ 100, 100 क्या है मेरा, 100 वो प्रिंसिपल वाला 100 प्लस पास्ट का सारा इंटरेस्ट ले लेते। ठीक है ना, तो भी ये आ जाता 13 रुपया 31। आंसर मैं क्यों लिख रहा हूं? ठीक है, तो आपको अब ये बात यहां पे अच्छे से अब समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब था और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब था। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, इंटरेस्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल के ऊपर तो काउंट होगा ही होगा, साथ ही साथ पास्ट जो भी इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी काउंट होगा, जो भी पुराने वाले इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर भी काउंट होगा। है कि नहीं? आपने यहां पे देखा ना कि पुराने वाले इंटरेस्ट के ऊपर भी काउंट हो रहा है, देखिए। ठीक है, ओके, ये हमारा फोर्थ ईयर का। तो इससे थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी आपको काउंट करना है। ओके, आगे देखिए थोड़ा। ठीक है, इस चीज को मैं जब फॉर्मूला आपको बता दूंगा तब मैं इस चीज को ना फिर से यहां पे दोबारा आऊंगा, और आपको इस चीज को मैं करके दिखाऊंगा फॉर्मूले के द्वारा भी। आप चिंता मत करिएगा। जैसे कि देखिए, मैं यहां पे आपको फॉर्मूले के द्वारा सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूं। सिंपल इंटरेस्ट जैसे अभी 4 सालों तक किया ना, 4 सालों का, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स, क्योंकि 4 साल का निकाला है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4 सालों का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, PRT/100। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया है, रेट हमारा 10 रुपया है, और टाइम 4 साल तक का हमने लिया है 100, यानी कि ये 40 रुपया आया कि नहीं आया? अरे तो पहले साल का 10 रुपया, दूसरे साल का 10 रुपया, तीसरे साल का 10 रुपया, और चौथे साल का 10 रुपया, ये सब मिलकर 40 रुपये हो तो गए। दिख रहा है कि नहीं? हर साल 10-10 रुपया इंटरेस्ट है कि नहीं, 10 रुपया यहां है, 10 रुपया यहां है, 10 रुपया यहां है, और 10 रुपया यहां है, तो 4 साल का 40 रुपया हो गया। जब मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो मैं यहां पे इस बचे हुए जगह पे फिर से आके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी इस चीज को प्रूफ करके दिखा दूंगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में यह ध्यान रखना है कि देखिए क्या है ना कि मतलब कि बैंक जो है या कोई भी आदमी कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है। मान के चलिए आपने कहा कि सर मैं ऐसा है कि मैं आपसे पैसा लूंगा और आपको 5 साल के बाद ही सारा पैसा दूंगा, मतलब जितना भी इंटरेस्ट है और जितना भी प्रिंसिपल है सब दूंगा। अगर वो कहे कि अच्छा 5 साल के बाद दोगे, हर साल नहीं दोगे, नहीं नहीं हर साल नहीं दूंगा, तो ऐसा है कि मैं 1 साल का जितना भी इंटरेस्ट बनेगा मैं उसको अपने प्रिंसिपल में काउंट कर लूंगा और उसका भी इंटरेस्ट लूंगा तुमसे। अच्छा, ऐसा करेंगे आप? हाँ। तो अगर वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं करिए, मैं हर साल आपको इंटरेस्ट देता जाऊंगा, तब तो यानी कि वो सिंपल इंटरेस्ट जैसा हो जाएगा, हर साल वो 10-10 रुपया 10-10 रुपया देता जाएगा। लेकिन अगर मान के चलिए कि ऐसा नहीं हुआ,
तो पहले साल 10 रुपया उसका बना, वो 10 रुपया नहीं दिया, तो अब क्या होगा कि उस 10 रुपया के ऊपर भी वो इंटरेस्ट लगाएगा, यानी वो 10 रुपया को भी एज ए प्रिंसिपल में काउंट कर लेगा और उसका भी इंटरेस्ट लेगा। तो 11 रुपए हो गए टोटल इंटरेस्ट का, ठीक है ना। अब जब थर्ड ईयर में आएगा तो वो उस 11 रुपया और पिछले वाला 10 रुपया, टोटल 21 रुपए को अपने प्रिंसिपल में काउंट कर लेगा, यानी अब उसका टोटल प्रिंसिपल हो गया 121 रुपया। अब उस पे टोटल आपसे इंटरेस्ट लेगा। ये ऐसे चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। फिर फोर्थ ईयर के लिए भी सेम वैसे। ओके, चलिए ये जगह मैं अभी छोड़ रहा हूं, मैं आके यहां पे बाद में आपको सॉल्यूशन इसका बताऊंगा, ठीक है। तो यहां से आपको दोस्तों एक बात तो समझ में आ गई ना, एक बात यहां से आपको समझ में आ गई कि सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट जो रहेगा वो आप देख रहे हो ना कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से छोटा रहेगा और कभी कभी बराबर भी हो जाएगा, जैसे फर्स्ट ईयर में बराबर है, पहले साल में बराबर है। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर ज्यादा दिनों के लिए निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा हो ही जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो गया, ठीक है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड, तो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आइए ऐसे मतलब कि कहा भी जाता है कि जो भी हमारे अपने माँ बाप होते हैं, या चलिए आप जिसे भी समझ लें, अ, अगर आप किसी से लव करते हैं तो अगर वो लव सिंपल इंटरेस्ट है तो ठीक है, हाँ अच्छी बात है कि आपका उनके प्रति जो प्रेम है वो एक समान है, एक समान है, एक समान चल रहा है। आज भी उतना ही है, कल भी उतना ही था, परसों भी उतना ही रहेगा, आगे भी उतना ही रहेगा, ठीक है। एक प्रेम होता है जो कि टाइम के साथ घट जाता है, तो वो तो इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो डिक्रेडिंग इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, अगर किसी का दूसरे के प्रति लव ऐसा है कि वो कंपाउंड इंटरेस्टेड है, यानी कि आज थोड़ा सा है, कल उससे ज्यादा होगा, परसों उससे भी ज्यादा होगा, अगले टाइम उससे भी ज्यादा होगा, यानी जितना आज है उससे ज्यादा ही होता जाएगा, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट चले। तो एक ना मतलब कि एक मूवी है, तो वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थोड़ी सी है, मैंने मूवी देखी थी, ये अमेरिका की मूवी है, ठीक है ना, हॉलीवुड की मूवी है यानी कि। तो उसमें कहता है कि आई लव यू कंपाउंडली, ठीक है ना, मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसा कंपाउंडली आई लव यू, ठीक है ना, यानी कि मेरा जो लव है आपके प्रति वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, कभी घटेगा नहीं या समान भी नहीं रहेगा, आज जितना करता हूं कल उससे ज्यादा ही करूंगा। तो ये मतलब एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप मैथमेटिकली किसी को अगर अप्रोच करते हैं तो एक अच्छी बात है, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीजें तो मैं कभी ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन हाँ अभी दिमाग में आ गया थोड़ा सा वो चीज, तो मैंने बता दिया आपको। चलिए, तो ये क्या है ना कि देखिए आप जो चीजें सीख रहे हैं उसका अगर डेली लाइफ में थोड़ा यूज नहीं किया तो क्या मजा उस बात का, है कि नहीं। आइए अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाऊंगा, फॉर्मूला को, अब फॉर्मूला प्रूफ नहीं बल्कि फॉर्मूला इसका क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा, फॉर्मूला इसके रिगार्डिंग, यानी कि मैं बात करूंगा फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूं ये जुगाड़ू, ये मतलब जनरल है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये एक नॉर्मल सा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता रहा हूं। अगले वीडियो में मैं आपको जनरल बताऊंगा जिससे कि हर सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा पहले इसको सीखिए। देखिए वैसे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, बट हम लोग वो यूज नहीं करेंगे, वी डोंट यूज। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में ना फंस जाएंगे आप। वी डोंट यूज डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, वी फाइंड अमाउंट, वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, हम अमाउंट फाइंड करेंगे, वी विल
फाइंड अमाउंट, हम अमाउंट को फाइंड कर लेंगे। देन आप जानते हैं उसके बाद इंटरेस्ट क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं CI करके लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट, इसको कि मैं ए से भी डिनोट करता हूं, माइनस प्रिंसिपल। यानी कि मैं क्या करूंगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला कभी यूज नहीं करूंगा। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकाल लूंगा। वी डोंट यूज डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, वी विल फाइंड अमाउंट, देन कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके हम लोग अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, वो भी बता दीजिए। लीजिए, देखिए, अगर मान के चलिए अमाउंट को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, अमाउंट इज ए, प्रिंसिपल इज पी, प्रिंसिपल इज पी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आर। यहां पे जो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूं वो कंपाउंडेड एनुअली ले रहा हूं, मतलब कि हर साल कंपाउंडेड हो रहा है। इसका क्या मतलब है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में। कंपाउंडेड एनुअली इज R%। और टाइम के बारे में बात हो गई, टाइम यहां पे यानी कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप वो ले रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के दर पे आप ले रहे हो। तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी टाइम जो हो गया वो यहां पे कई बुक N से भी दिखाते हैं और कई बुक T से भी दिखाते हैं। टाइम को कई बुक N से भी दिखाते हैं और T से भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पहले हम लोग अमाउंट निकालेंगे, उसके बाद उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो हमारा जो अमाउंट निकल के आएगा, यानी ए जो निकल के आएगा अमाउंट, वो निकल के आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, और ये कुल टोटल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टाइम, यानी कि मैं एन ले लेता हूं, आप टी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा। जनरली बुक एन प्रीफर करता है तो आप भी एन ही लीजिए, मैं भी जनरली एन ही यूज करता हूं। ये हम अमाउंट निकाल लिए, यानी टोटल अमाउंट क्या होगा, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों मैंने निकाल लिया एक साथ। अब इससे मैं क्या करूंगा, इससे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लूंगा। अब मैं निकाल लूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो भी हमारा अमाउंट है वो माइनस जो भी हमारा प्रिंसिपल है वो माइनस कर। ये जब आप करेंगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आएगा, देखिए इसमें से एक पी माइनस करना है, यानी दिस माइनस पी, तो वो पी पहले कॉमन ले लो, तो वो पी मैंने कॉमन ले लिया, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, और -1 क्योंकि वो पी यहां से कॉमन ले चुका हूं मैं। ये आप ऐसे भी फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हो गया, लेकिन हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहां पे ना कैलकुलेशन में कई बार फंसते हैं बच्चे, ये वाला कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है, जबकि ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा आसान है, ये वाला कैलकुलेशन मुश्किल है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट मैं ये यूज नहीं करवाता हूं। मैं कहता हूं कि इसको आप यूज मत करिए, डोंट यूज, इसको यूज मत करिए। कई बार इजी में तो अच्छा है, इजी अगर सवाल है, रेट अगर और टाइम बहुत ही इजी दिया गया तब तो फटाक से निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट, बट कई बार अगर कॉम्प्लिकेशन दे देंगे ना तो यहां पे आपको गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप अमाउंट निकालिए, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसको मैं यूज करने से मना करता हूं। क्लियर है मेरी बात। तो अमाउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। तो चलिए जो ऊपर सवाल हम लोगों ने किया था इसको मैं निकाल के यहां पे दिखाता हूं। देखिए, देखिए ना, मैं निकाल रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स। हम लोग फिर से वही 4 साल के लिए यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना, फॉर 4 ईयर्स।
4 साल के लिए। तो मैं डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं अमाउंट निकालूंगा। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और इसकी पावर एन, एन यानी कि टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया यहां माना था, रेट कितना माना था 10% पर एनम 100, और टाइम कितना, तो 4 सालों के लिए निकाल रहे हैं ना, तो पावर 4। चलिए देखिए 100, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 10 से कम 10 से 11, यानी कि ये कितना हो गया 11/10, अंदर की तरफ कितना हो गया 11/10 और इसकी पावर 4। चलो इसको सबको ओपन कर लो, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ये 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 11 121 डिवाइडेड बाई 100। अब 121 इंटू 121 जो होता है, ये होता है 14641, ये मैंने पहले से लिख रखा था, डिवाइडेड बाई 100, और ये हो जाएगा 146.41। अच्छा ये 146.41 क्या है, ये अमाउंट है, यानी इसमें प्रिंसिपल भी है और टोटल इंटरेस्ट भी है। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है ना, कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, देन कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकल के आ जाएगा वो अमाउंट, मतलब कि 14641 माइनस प्रिंसिपल जो कि 100 रुपया है, यानी कि टोटल आ गया ये 46 रुपया 41 पैसा। और आप देखो भी, पहले साल का इंटरेस्ट कितना था 10 रुपया, दूसरे साल का इंटरेस्ट 11 रुपया, फिर 12 10, और फिर उसके बाद चौथे साल का कितना था 13 31। तो देखो सबको ऐड करो जरा, सबको जरा ऐड करो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज करता हूं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि पहले साल में 10 रुपया इंटरेस्ट था, दूसरे साल में 11 रुपया हो गया, तीसरे साल में 12.1, 12 दशमलव माने 12 रुपया 10 पैसा, और चौथे साल में 13 रुपया 31 पैसा। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6, और ये 31 और 10 41 हो जाएगा, यानी 0.41 आएगा, और 1 2 3 और 1 4 आ गया कि नहीं, देखा आपने। यानी कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल लिए कि 4 सालों में वो कितना इंटरेस्ट देगा कंपाउंडेडली, तो 46 रुपया 41 पैसा। और मैंने यहाँ पे हर साल का निकाला था कि हर साल का कितना कितना आएगा, तब मैंने वो अलग अलग निकाला था। अब यहाँ पे ये ओवरऑल निकल के आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आप ऐसे ही अमाउंट पहले निकालिएगा, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिएगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें कभी भी कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक नहीं होती है, और ये मतलब स्टैंडर्ड भी है। आप देखेंगे तो बहुत सारे बुक भी ऐसे ही फॉलो करते हैं। तो मैंने आपको जस्ट और जस्ट यहाँ पे आपको क्या क्या बताया दोस्तों, तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये समझाया, और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला को मैंने बताया, और ये बताया कि हम लोग कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग अमाउंट निकालेंगे और फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में करते थे ना, कि अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा देते थे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे ही इसको करेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और भी चीजें हैं मैं वो भी करवाऊंगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, और आई लव टू ऑल ऑफ यू कंपाउंडली, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच।